नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ठीक है, कि भारत की प्रमुख नदियाँ कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, वो कितने शहरों से होकर गुजरती है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये मैं फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, किसी भी एग्ज़ाम के यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, हिमालय पार की नदियाँ हैं, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो हैं हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसकी लंबाई के आधार पे अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे में कौन सी अवरोही क्रम सही है? तो सबसे बड़ी जो है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद दामोदर नदी, उसके बाद नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। तो सबसे बड़ी नदी कौन है लंबाई में? ब्रह्मपुत्र। भले ही वो भारत में उतनी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन दूसरे जगह से आने के बाद जो उसकी टोटल लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो हम देख लेते हैं कि नदियों की लंबाई कितनी क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, उद्गम स्थल है, मतलब कि कहाँ, जहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग नामक हिमवाह से हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की जो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है, यहाँ जो ये निकलती है कहाँ से? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड भारत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड भारत से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी का जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर है। और उद्गम स्थल जो है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। किसकी? गोदावरी नदी की। तो सबसे लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? अभी जो ऑप्शन दिया था उसमें सबसे बड़ी होगी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, इस तरह से कावेरी करके जो भी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र, उसके बाद लंबाई में गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी? तो आंसर डी करेक्ट है, गंगा नदी। ठीक है, वो सबसे लंबी की बात कर रहे थे हम, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, तो देखिए दोनों का देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र बड़ा है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है वो मात्र 916 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? भारत में 916 किलोमीटर, लेकिन टोटल लंबाई आपने देखा है कि गंगा से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बात करें भारत की, तो भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं, गंगा नदी से रिलेटेड हम। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलने से होता है। ये दोनों धाराएं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी हैं। जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से मिलकर कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बने। जहाँ ये दोनों मिल जाती है उसके बाद से इस नदी को गंगा नदी का नाम दिया जाता है। ठीक है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अब तो ये भी बात क्लियर हो गया कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से। कहाँ से? गोमुख से। ठीक है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है।
भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे आपस में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। ये मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देवप्रयाग में जाकर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी। बाद में यही नदी किसका नाम ले लेती है रूप, गंगा नदी का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई कहाँ है, झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हुगली भी कहते हैं। ये 2 जब भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी चले जाती है, एक हुगली हो जाती है। गंगा नदी यदि 2 भागों में कहीं बढ़ती है तो वो है पश्चिम बंगाल। और 2 भाग नदी के दो नदी मिलके आपस में गंगा नदी का निर्माण करती है, तो वो है उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से। नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है ये दोनों नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इनको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। दोनों नदी जो आपस में मिलती है तो उनके जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसमें भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गंगा नदी, ठीक है। इस पे कौन सा, महात्मा गांधी सेतु। कौन सी, महात्मा गांधी सेतु, जो कहाँ बनी है, पटना में। कहाँ, पटना में बना हुआ है, ठीक है। वो सबसे लंबा सड़क सेतु है, ठीक है, जो गंगा नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल के बनाती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो आपको पता है गंगा कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन करेक्ट कौन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड और तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से, कावेरी भी, हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में, फिर से बोल रहा हूँ, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है।
और ये जो सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ये अपना भारत का नक्शा हो गया, ठीक है, देख लें। तो यहाँ ये ईस्ट वाला जोन जो है, ईस्ट यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाला भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से क्या करती है? प्रवेश करती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो आपको मैंने बता दिया है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई लगभग सेम है। लगभग मैंने कुछ 19-20 हो सकती है, 2-4-5 किलोमीटर, लेकिन लगभग सेम है। तो ये लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 2900 किलोमीटर। कितने? 2900 किलोमीटर दोनों नदी की, आपस में नहीं, दोनों नदी अलग अलग 2900 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो देखिए मैं बता दूं, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। यहाँ पे तिब्बत है, क्या है? यहाँ तिब्बत है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे से इधर आपको सतलज और सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से सिंधु पाकिस्तान में, ठीक है, और सतलज नदी, और यहाँ से इस तरफ साथ आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील है, यानी इसका आंसर डी सही होगा। इनमें से सभी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, माजुली या माजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो ये नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है माजुली या माजली, ठीक है, जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ये अपना नॉर्थ, ये साउथ, ये अपना ईस्ट वेस्ट, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाली नदी कौन सी है? बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछा गया और ये कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं अब, ठीक है। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? ये नदी बार बार अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जिसके कारण अगल बगल के जो बसे गांव होते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, बहुत भयंकर रूप में बाढ़ लाती है, तबाही लाती है, इसलिए ये इसको बिहार का शोक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी जी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित नदी में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी मतलब जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता हो, माने लोगों को परेशान करता हो, बाढ़ का कारण हो, लोग बहुत ज़्यादा इससे हानि पहुंचती है, तो उस नदी का कौन सी नदी है? ऑप्शन सी कोसी नदी है, जिसे बिहार का, अभी बताया मैंने, बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये नदी जो है एक्चुअली में गंगा नदी की सहायक है, जिसको हम, जैसे गंगा नदी वहाँ पे भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो भागीरथी नदी का सहायक है कौन सा? दामोदर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो
अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, इसका सही आंसर है नर्मदा और सोन। कौन सी नदी? नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी इधर अरब सागर में जाके गिर जाती है, सोन नदी पटना होते हुए आगे की ओर निकलती है। ठीक है, पटना होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ से? एमपी से निकलती है, और ये अलग, ये इधर नीचे की ओर नर्मदा नदी, ठीक है, वो बंगाल कहते हैं इसको, अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो सोन नदी है, कौन सी नदी है? सोन नदी, ये आपको गंगा नदी में जाके मिल जाती है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? इसका सही आंसर है चंबल। चंबल नदी जो है भारत में ही इसका उद्गम है और भारत में ही विलीन हो जाती है। अब इसका देख लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, सिंधु नदी तिब्बत में, अब कोसी नदी जो है बिहार का शोक है, लेकिन निकलती कहाँ से है? कहाँ से? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। ठीक है, नेपाल से। इसीलिए सही करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्मदा नदी पर। कहाँ बना? नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कर्नाटका में स्थित कृष्ण सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही कौन सा है? ए, कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? माने ताजे पानी का जो डॉल्फिन है उसका घर कौन सा नदी है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गंगा नदी। गंगा नदी इस ऑप्शन में दिया है, गंगा नदी भी है, और कौन सी नदी है? सिंधु नदी भी है। तो गंगा डॉल्फिन आपने नाम सुना होगा, सिंधु डॉल्फिन नाम सुना होगा। तो ये गंगा नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए उसका घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लूनी नदी के। किसके? लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर क्या है? तलांगवंग नदी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, तलावंग नदी है। जो आइजोल, यानी आइजोल जो है शहर, वो तवांग नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सीमित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो मैंने आपको ये बात बताया था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन आगे पूछूंगा, तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में जाके मिलती है, और बाद में जाके यही नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो क्लोरीन, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लोरीन जो है महासागर में प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तवा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तवा। क्या है? तवा।
ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आरंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कोसी नदी को आरंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अरुण नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महानदी। ऑप्शन ए करेक्ट है। उड़ीसा का शोक आपको महानदी को कहा जाता है। हमने इस वीडियो में बिहार का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक और ये मैंने इधर देखा है उड़ीसा का शोक। ये तीनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस चीज़ का, किस नदी का? तो सही आंसर है चंबल नदी का। चंबल नदी यहाँ से निकलती है जनापाव पहाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाती है। भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाती है? लूनी नदी को। किसको? लूनी नदी को भारत के लवन नदी के नाम से जाना जाता है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नर्मदा नदी। कौन? नर्मदा नदी भेड़ाघाट के पास कपिल जलधारा जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जलधारा मतलब वाटरफॉल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों, जिन दोस्तों को पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह का जीके का वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और मैं आज से जो स्टार्ट किया हूँ ज्योग्राफी का सेशन, वो मैं एक दिन गैप करके डालता रहूँगा, या फिर रेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।